अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगी कि मिसकैरेज के ख़तरे को किस तरह कम कर सकते हैं। ये जो बात मैं करूँगी, जो एडवाइसेस आपको दूँगी, ये मियाँ बीवी दोनों के लिए होगी। जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों 2 से 3 महीना पहले फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें, ठीक है। इसके अलावा अपना वेट रिड्यूस करें। अगर वेट बहुत ज़्यादा है आपकी हाइट के हिसाब से, तो आपने अपना वेट रिड्यूस करना है, आइडियल बीएमआई अचीव करना है, ठीक है। और अपनी डाइटरी जो भी हैबिट्स हैं उनको करेक्ट करना है। अगर आप जंक फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, मीठा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो प्लीज़ उसको कट डाउन करें, क्योंकि इन सारी चीज़ों से आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा। और ओबेसिटी जो है वो इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर मिसकैरेज, ठीक है। तो आपने अपना वेट रिड्यूस करना है ताकि आप प्रेगनेंसी में ओबेसिटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से भी बच सकें। अच्छा, डाइटरी हैबिट्स को अच्छा करना है। जंक फूड्स हैं, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, मैकरोनी, इन सारी चीज़ों को प्लीज़ कट डाउन करना है। जूसेस, चॉकलेट्स, इस तरह की चीज़ें नहीं लेनी है। एंड उसके अलावा जो है, अगर आपको कोई एडिक्शंस हैं, यानी सिगरेट स्मोकिंग एक्सेसिव है, या फिर शीशा है, या जो भी इस तरह की एडिक्शंस हैं, आपने उनको कट डाउन करना है और कोशिश करके उनको ख़त्म कर देना है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, आपको डायबिटीज़ है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर्स हाई रहते हैं बहुत ज़्यादा, कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, कोई गुर्दे का मसला है, रीनल डिसऑर्डर्स हैं, तो इसके लिए आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है और उनसे अपनी दवाइयों को एडजस्ट करवाना है और अपनी कुछ चीज़ें, सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस को देखना है। लेट्स सपोज़ अगर टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो उनका HbA1c लेवल जो है वो 6.5 से कम होना चाहिए। इससे मिसकैरेज का ख़तरा भी कम होता है और बच्चे में बनावटी ख़राबी के ख़तरे भी कम का रिस्क भी कम हो जाता है। इसके अलावा डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं वो कुछ दवाइयाँ ले रहे होते हैं जो कि बच्चे के लिए अच्छी नहीं होती, तो वो फिर आपने अपनी दवाइयों को एडजस्ट करवाना है और अपने डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको बताए कि किस तरह आपने जब कंसीव करना है तो आपने अपने आप को इंसुलिन पे किस तरह स्विच कर लेना है, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी ब्लड प्रेशर्स की कुछ मेडिकेशंस हैं जो कि बच्चे के लिए अच्छी नहीं होती हैं, जो कि बच्चे में बनावटी ख़राबी पैदा करती हैं और मिसकैरेज के रिस्क को बढ़ाती हैं, तो आपने अपने डॉक्टर से जाके, अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से जाके एज अ प्री प्रेगनेंसी विज़िट करके अपनी दवाइयों को एडजस्ट करना है। अपने गुर्दे के कुछ टेस्ट करवाने हैं और देखने के लिए कि ब्लड प्रेशर्स की वजह से आपकी चीज़ें ठीक हैं या नहीं। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को और ब्लड प्रेशर्स के मरीज़ों को कुछ दवाइयाँ एडजस्ट करवाना बहुत ज़रूरी होती हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको थायराइड डिसऑर्डर है तो आपने अपनी थायरॉक्सिन का लेवल इस तरह से, थायरॉक्सिन की डोज़ को एडजस्ट करवाना है ताकि आपका TSH लेवल जब आप कंसीव कर रहे हैं तो वो बिलो 2.5 हो। इससे आप कंसीव भी जल्दी करेंगे और मिसकैरेज के रिस्क को भी कम कर देंगे। तो थायरॉक्सिन की डोज़ एडजस्ट होनी चाहिए ताकि आपका TSH लेवल 6 हफ्ता पहले से 2.5 से कम आ रहा हो। इसके अलावा अगर आप कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के पेशेंट हैं तो आपने अपनी दवाइयों को डॉक्टर के पास जाके एडजस्ट करवाना है। अगर आप को कोई गुर्दे का मसला है और आप गुर्दे से रिलेटेड कोई स्पेशल दवाइयाँ लेते हैं तो वो आपने एडजस्ट करवानी है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसको आपने देखना है। इसके अलावा अगर आपकी कोई बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री यानी प्रीवियस रिकरेंट मिसकैरेजेस हैं, तो आपने अपनी गायनो को, रिकरेंट मिसकैरेजेस का मतलब होता है कि 3 और मोर मिसकैरेजेस, तो आपको सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत होती है देखने के लिए, क्योंकि उसके बाद आपको कुछ हार्मोन्स और कुछ ब्लड थिनिंग टैबलेट्स और इंजेक्शंस ऐड करने होते हैं जिससे मिसकैरेज के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो जो है वो मालूमात में आपके मिसकैरेजेस से रिलेटेड मालूमात में इजाफ़ा करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।